अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, चांद रात की रात से स्टार्ट है, ठीक है, और ईद के सेकंड डे तक ये व्लॉग जाएगा। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। यहाँ पर जी मैं अपनी और अपनी बेटी को लगा रही थी मेहंदी। मुझे ना कोई इतनी ख़ास मेहंदी मीन्स के लगानी आती नहीं है, तो मीन्स के आती है मेहंदी चलानी, लेकिन ना डिज़ाइनिंग वगैरह करनी नहीं आती। सिर्फ जस्ट मुझे पसंद है कि मैं ज़रा सिंपल सिंपल सा फैंसी सा रखूँ ये। फिर घर में मैंने अपनी बच्ची को और ना अपने मेहंदी लगाई, और यहाँ पर बच्चे मेहंदी ख़राब ना करें, हो नहीं सकता, ठीक है जी। और हमने क्या करना है जी, मेहंदी लगा लो, जितने मर्ज़ी कपड़े पहनो, लेकिन किचन के काम से हमारी छुट्टी नहीं है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ रियलिटी है। तो यहाँ पर जी फिर ईद का फर्स्ट डे है और मेहंदी शहंदी लग गई थी। फिर मैंने उठ के बच्चों को रेडी करना था, ठीक है। हल्के हल्के मैंने प्रेस पहले ही करके रखे थे, लेकिन फिर मैंने अगेन थोड़ी सी प्रेस फेर दी ताकि सलवटें बिल्कुल ना रहें। और बच्चे इस दिन इतने एक्साइटेड थे, और मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को फुल मीन्स के अच्छे से इनको रेडी किया, ठीक है। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ थी, तो मैंने सोचा इनको पता चले ईद है और हम लोग ने रेडी होना है, हमने मिलना है। फिर मैंने इनको शार दिलाया, अच्छे से रेडी किया, और उसके बाद जी हम लोग, अम्मी ने इनको दी ईद मीन्स के इनकी दादों ने, ठीक है। फिर इसके बाबा उठे, उन्होंने ही बच्चों को ईद दी, हमें ईद दी। तो काफ़ी माशाल्लाह से ना इस तरह से फर्स्ट डे गुजर गया। शाम को गेस्ट आ गए, उनके लिए खाना शाना बनाया, खाना शाना खाया, इंजॉय किया सबके साथ। और ईद का फर्स्ट डे जो है ना मेरा इस तरह से गुजरा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है, कि आप लोगों का ईद का फर्स्ट डे कैसे गुजरा, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेशन की, आप लोगों ने क्या किया। जो भी मेरी सिंपल सी मीन्स के लाइफ स्टाइल है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को मेरा ये ईद डे व्लॉग प्लस चांद रात व्लॉग अच्छा लगा है। तो आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर तो मस्ट करना है, ठीक है। ये बच्चों के लिए ग्लासेस थे, ठीक है, बैंगल्स थी बेटियों के लिए, और ये छोटा सा प्यारा सा मैं लास्ट मोमेंट पे ना फ़िज़ा के लिए पर्स लेके आई थी, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मैं भी ले सकती हूँ मीन्स के ये इतना प्यारा टाइनी सा है, और ये देखें इसकी लुक जो है ना फैंसी फैंसी सी आ रही है। ये जी बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, ठीक है, और हम पेरेंट्स को ही सेलिब्रेट करना होता है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ मिलके। यहाँ पर जी अम्मी बच्चों के साथ लगी हुई थी, ठीक है, और बच्चे रेडी होके आए तो फिर अपनी दादों से ईद मांग रहे थे, ठीक है, और जो कि बहुत मज़े का सिस्टम था। बस ये पकड़ो, ओहो ये भी तो पकड़ी दी अम्मी एक दे दो ना इसको। नहीं ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ ले लो इजी वैसे ठीक है। ना ना ना। यहाँ पर जी थोड़ा थोड़ा सा लाइव व्लॉग भी मैंने आज किया, और पहले बच्चों को अम्मी ईदी दे दी थी उन्होंने, तो मैंने अम्मी से कहा कि इनको अगेन इनसे पकड़े और इनको अगेन ईदी दें, ठीक है। तो बच्चे जो थे ना, इनको हमने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, ठीक है, इतने ही दिए कि ये समझ भी सकें, क्योंकि अब के जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं हमें यहाँ से पैसे मिले और यहाँ से हम लोग जाके ना चीज़ लेके आए। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि बिल्कुल भी इनको ये आदत ना पड़े कि इनको हो कि हमने पैसे लेके और चीज़ लेके आना अभी से। तो मैंने ये इनको मीन्स कि मेरा ये है कि अभी जितना टाइम गुजरता है ना, इनका पैसों के बगैर गुजरे, ठीक है। जो भी हम ही चीज़ ला के दें, इनको साथ लेके जाके ना चीज़ ले दें, तो ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मेरे बच्चों की माशाल्लाह से ये ईद की डे 1 की फ़ाइनल लुक है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे बच्चों के लिए दुआ करनी है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, और ज़रूर इनको ना लाइक करना है, ठीक है। यहाँ पर जी बच्चों को रेडी करके मैं आई थी किचन में, ठीक है, और मैंने एक दिन पहले खीर बनाई थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने सोचा शीर खुरमा बना लेती हूँ, और वैसे पर्सनली हमारे घर में सब लोग सेवइयाँ बहुत शौक से खाते हैं, तो मीन्स कि मैंने ये बना ली, ठीक है। मैं कैसे बनाती हूँ जल्दी से आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने इंस्टेंट कोई मीठा बनाना है, डिज़र्ट बनाना है फॉर ईद, तो आप लोग जो है ना ज़रूर इसको बना सकते हैं। देसी घी लिया मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा देसी घी ऐड कर देंगे तो जब आप लोग दूध मीन्स के ऐड करेंगे तो ऊपर घी आ जाएगा, इसलिए आप लोगों ने ना कम ऐड करना है ना इतना ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है। अच्छे से इसको लाइट गोल्डन सा कर लें, जलने ना पाए, लेकिन थोड़ा सा कलर जो है ना डार्क कर लें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पहले तोड़ के आप लोग ऐड कर दें। और मैंने क्या किया, मैंने 1 पैकेट लिया, ठीक है, 1 पैकेट की क्वान्टिटी है, ठीक है। इसमें 2 लीटर मैंने दूध ऐड किया था। आप लोग चाहे जितनी आप लोगों की सेवइयाँ हैं ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है, मज़ेदार, लाइट से ये मीठा होता है, डिलीशियस सा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छे से इसका कलर आने के बाद मैंने दूध बॉयल नहीं, वैसे जो बाहर पड़ा हुआ था उसको ऐड किया। और अब जब दूध बॉयल होने लगा तो लगेगा सेवइयाँ जो है ना वो अच्छे से बबल्स आने तक कुक होंगी, तो तब हम लोग इसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना पता लग जाएगी, ठीक है।
2 से 3 मैंने चम्मच चलाए और इसको फिर मैंने धीमी आंच पे ना पकने के लिए छोड़ दिया था। जब अच्छे से सेवइयाँ गल गई, दूध भी थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, आप लोग ये देख लें इस तरह की स्टेज पर आ गया। थोड़ा सा और मैंने इसको थिक किया था, ठीक है। अब आप लोगों ने शुगर ऐड कर दी, मैंने 6 टेबल स्पून के करीब ना शुगर ऐड की थी। आप लोग चाहें ना तो आप लोग मीन्स कि जितना आप लोगों के घर वाले मीठा खाते हैं आप लोग उतना भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से कंटिन्यूसली मैंने इसको हिलाया चीनी ऐड करने के बाद। ये अब बस डन है, ठीक है। बहुत देखें जल्दी से बन गया, 5 मिनट तकरीबन ही लगते तो ये तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया इस तरह, मैंने इस तरह से बाउल में निकाल लिया और बाद में आप लोग गार्निश कर दें, जो कोई भी नट्स ऐड कर दें जो भी आप लोगों को पसंद है, ठीक है। इसमें जो होता है ना ड्राई डेट्स वो ऐड होती हैं, बट मुझे पर्सनली ना पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने खोपरा ऐड कर दिया, बादाम ऐड कर दिया और किशमिश जो होते हैं ना सूखे वाले ड्राई वाले वो ऐड कर दिए और इसको मैंने कर लिया जी गार्निश। इसको मैंने तब ये गार्निश किया था जब ये ठंडा थोड़ा सा ना हो गया था। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा थोड़ा सा, फिर मेहमानों को सर्व करेंगे। ये थी जी मेरी शीर खुरमा की फ़ाइनल लुक, ईद स्पेशल। आई होप आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर देना। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ईद के फर्स्ट डे हम लोग घर पे थे, गेस्ट वगैरह आ रहे थे, ठीक है। सिस्टर इन लॉ के मीन्स कि उन्होंने अपनी अम्मा को मिलने आना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है ना। तो फिर हम लोग घर थे, मैं क्या किया, मैंने थोड़ा सा सिंपल से रेडी हुई थी। मैं भी आप लोगों को लुक दिखाती हूँ अपनी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पर जी देखिए मेरे हैंड में ना तुलसी पकड़ी हुई है। एक्चुअली मुझे आदत है कि मैं थोड़ी सी सौंफ ले लेती हूँ, कभी तुलसी, कभी कोई नाज पान मसाला, शाही मेवा। तो आई होप आप लोगों को ना जो मेरी ये लुक अच्छी लगी, सिंपल सी। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको फुल ड्रेस दिखा सकूँ, फुल लुक शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ देखना मनाना नसीब फरमाए, ठीक है जी। अभी आ रहे थे गेस्ट, तो अभी जो है ना हम लोग जो है खाने की तैयारी कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं व्लॉग जो है ना वो कर रही हूँ। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं ना मीन्स कि हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को, ठीक है। यहाँ पे बर्तन शर्तन मैंने निकाले थे, सलाद बना के रख लिया था, ठीक है। और ये थे जी हम लोगों ने गार्लिक जो है ना जिंजर कट करके रखा था मैंने। यहाँ पर जी अम्मी ने बनाए थे आलू मटर के राइस पुलाव, ठीक है। चिकन कढ़ाई बनाई थी, वाइट चिकन कढ़ाई थी, और मीठे में शीर खुरमा था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और बाद में चाय वगैरह थी, ठीक हो गया। सिंपल सा डिलीशियस था डिनर था। क्योंकि हुआ ये कि रमज़ान में रोज़े रखे हैं ना, तो अभी सबको इतने खाने की आदत मीन्स के नहीं है। हमारा तो ये हाल है कि हमें रात के भूख लगती है, दिन में तो भूख लगती ही नहीं है मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मैं सारा दिन जो है ना पानी शानी पीती रहती हूँ, और फिर बस इस तरह से। और ये थी जी मेरी प्यारी सी बैंगल्स। और एज अ गर्ल, एज अ वीमेन, सबको जो बैंगल्स पहनना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर जी डायरेक्ट आ गए हम ईद डे 2 पे, ठीक है। ये मैंने ड्रेस था जो आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ, ये मैंने सिलवा लिया था, स्टिच करा लिया था, बहुत प्यारा लगा। और ये जो ब्लैक कलर की ग्रेस है ना, मैं कहती हूँ गुड। यहाँ पर जी तैयार हो के अम्मी की तरफ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अम्मी के घर पर मैंने खाना शाना खाया, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ अपने कज़न की तरफ गई, ठीक है। जिनके मीन्स के कज़न सब मैरिड हैं, तो हम लोग सब मीन्स के ना पास बैठे हमने कहा बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो यहाँ पर जी अब ये मेरी कज़न है, ठीक है, वो जूस वगैरह सर्व कर रही थी सबको। और मैं अभी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और मैंने ब्लैक सूट के साथ गेट रेडी विद मी जो है ना रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसलिए। अलीशा कहाँ है? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी थी और बच्चों के साथ फिर मुझे निकलना था, इसलिए उनकी तैयारी भी करनी थी। और ईद का सेकंड डे मेरी मदर मेरी सिस्टर के साथ था, ठीक है। अल्लाह ताला सबका मैका सलामत रखे, सबके रिश्ते सलामत रखे। और ब्लू जो हैंड्स हैं ना वो मेरी सिस्टर के हैं, ठीक है। और हम दोनों की माशाल्लाह मेरी एक ही सिस्टर, बहुत अच्छी बाउंडिंग है। और यहाँ पर आज का डे है मीन्स के ईद डे 3 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर जी वही आज की मेरी नॉर्मल रूटीन है, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हुई। मैंने कहा चलो मारी अपनी लाइन पे आ अपने बच्चों को अच्छा सा नाश्ता बना के हेल्दी सा करवाओ, ठीक है। फिर मैंने एक पराठा बनाया, 1 एग बनाया अपने बच्चों के लिए, फिर मैंने अपने लिए नाश्ता किया, और फिर मैंने व्लॉग जो है ना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। और फिर मैंने अभी जो है ब्रेकफास्ट के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये छोटी छोटी क्लिप्स वाला रिकॉर्ड किया हुआ व्लॉग अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद अभी जब मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी ना, इसके बाद अगेन मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ईद का 3rd डे जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसमें गेट रेडी विद मी भी होगा, तो आप लोगों ने उसको फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ पर जी आज बहुत दिनों के बाद मैं एग ले रही थी, और 2 टोस्ट जो थे ना मैंने कहा वो ले लेती हूँ, ठीक है। और साथ जो है ना चाय का कप
पीती हूँ। अच्छा, मैं ऐसी बंदी हूँ, जब मैं सुकून से बैठ के चाय और टोस्ट वगैरह नाश्ता कर लेती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही, तो फिर मैं सुकून से सारा दिन जो है ना लगी रहती हूँ, काम शाम करती रहती हूँ, जिसमें मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, जिसमें अपने बच्चों की टेक केयर करती हूँ और मीन्स के लगा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि मैं फ़ुर्सत में नहीं रहती। मीन्स के ना जो फ़रागत है ना, वो बहुत सारी डिप्रेशन, बीमारियों, परेशानियों का नाम है। तो इसलिए बिज़ी रहना चाहिए। अगर आप लोग भी कुछ नहीं करती ना, तो काइंडली कीजिए, ज़रूर कीजिए, ख़ुद को मसरूफ़ रखें, ठीक है, पॉजिटिव रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और यहाँ पर जी बातों बातों में मैं स्लाइक्स जो है ना वो टोस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर वसी था मेरे पास खड़ा, मुझे ना कह रहा था मुझे उठा लो। फिर मैंने कहा अच्छा मेरे स्लाइस जो है ना वो टोस्ट कर लो, जल ना जाएँ, तो फिर मैं आपको उठाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ चाय की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि होता है बहुत सारे ना न्यू कमर्स देखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, स्ट्रॉन्ग कड़क चाय, पक्की हुई चाय जो है ना वो बनानी होती है। तो जितना दूध लेना है ना, उतना ही मैंने पानी लेना है, उसको अच्छे से बॉयल आने देना है, ठीक है। जो टी है ना, पत्ती, चाय की पत्ती, वो मैं थोड़ी सी तेज़ रखती हूँ। इतनी भी मैं तेज़ नहीं रखती कि कड़वी चाय बने, लेकिन इतनी कम भी नहीं रखती कि फीकी फीकी रहे। और शुगर लेवल जो है कम रखती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चाय में शुगर मैं हमेशा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए कि मेरे सर में दर्द होता है, मुझे लगता है वो चाय क्या जिसमें इतना सारा मीठा हो। लेकिन अगर मुझे कभी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो तो मैं ज़्यादा भी रख लेती हूँ। यही बस टिप है मेरी अच्छी कड़क चाय की। और आप यकीन करें, मेरी चाय सबको पसंद भी बहुत आती है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ और ज़्यादा गाढ़े दूध की भी नहीं बनाती, और बहुत ज़्यादा पानी वाले जो मिक्स किया हुआ दूध होता है ना, उसकी भी चाय नहीं बनाती। मुझे जो बाज़ार का दूध होता है ना, इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है, इंस्टेड ऑफ वो जो होते हैं ना ऑल पर्स के दूध, हलीब वगैरह के, वो मैं मीन्स के इतने शौक़ से नहीं पीती। और अगर आप लोग भी अपने ससुराल में आप लोग ऐसे चाय बना के सबको सर्व करें, ठीक है, इलायची ऐड कर लें, 2 जो है ना दाने सौंफ के ऐड कर लें। तो मैं कहती हूँ 2 दाने सौंफ के ऐड करके, इलायची ऐड के पक्की हुई चाय अपने ससुराल वालों को पिलाएं, तो वो तो आपसे बहुत बहुत खुश होंगे, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है और सबके घरों में बनती है। यही था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे जो चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें, ठीक है। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मे भी मेरी कोई सिस्टर, मेरी कोई बहन मोटिवेट हो सके मुझसे, मेरे व्लॉग से। और अब आगे व्लॉग हो गया है ख़त्म, और कुछ इमेजेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अल्लाह हाफिज़।